दाव पेच में स्वागत है। और इस टाइम पे हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से सिद्धार्थ जी, जो कि नॉर्थ मुंबई से बीजेपी का कार्यभार संभाले हुए हैं बतौर सेक्रेटरी के पद पे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल दाव पेच में। और सिद्धार्थ जी, आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत जो कि सेंटर, जो कि रूलिंग है बीजेपी की सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में, अब ऐसे में ये आत्मनिर्भर भारत के नाम पे जो आज आप देख रहे हैं कि काफी स्ट्राइक्स भी हो रही हैं पीएसयू यूनिट्स को लेकर के, बैंक्स के एम्प्लॉइज भी सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो वो ये मान रहे हैं कि ऐसे कोविड के दौर में इस तरीके से लाना ये बहुत ही मतलब एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अपोजिशन भी इसका विरोध करते हुए है। तो सर क्या है आपका कहना इसके ऊपर? देखिए, कैसा है कि हमने गत कई वर्षों में देखा है गौरव जी कि जिस प्रकार से स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स, अगर हम ये स्कैम्स के लिए थोड़ा सा पीछे जाकर के अगर देखेंगे तो मुंबई जैसे शहर से ही इसको रिलेट करता हूं मैं। और मुंबई जैसे शहर में मैं हर्षद मेहता जी का जब जिक्र करता हूं तो एसबीआई का जो फ्रॉड हुआ था हर्षद मेहता, जिसके कारण पूरा हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया। लोग हर्षद मेहता को स्कैमस्टर कहते हैं, बट उस समय पे पीएसयू थी, एसबीआई गवर्नमेंट के बैंक स्टेक होल्डिंग थी, और उसको प्रेशर करने के लिए, ये प्रेशर किसने लाया था उनके ऊपर? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हर्षद मेहता जी के काल में, हर्षद मेहता जी के स्कैम में मदद करने के लिए जो नाम दिया गया था वो था पीवी नरसिम्हा राव। ये सच है कि झूठ है? ये तो उन्होंने पत्रकार परिषद करके बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने कुछ पैसे दिए थे बाय करप्ट मीन्स। तो ये जो विरोध है, मुझे ऐसा लगता है कि विरोध करने का कोई कारण नहीं है। पीएसयू में प्राइवेट सेक्टर्स को लाना अपने आप में एक सिस्टमैटिक वे में, जो प्रॉपर वे में बैंक चले और प्रॉपर बैंक की फंक्शनिंग हो, ये नाते किया गया है। ये तो हमेशा गवर्नमेंट बैंक करके हम छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट बैंक का जो इश्यूज हमेशा आता है, ये मैं हर्षद मेहता सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुंबई शहर से रिलेट करता है। आप ले लीजिए विजय माल्या जी का, फिर उसके बाद में जितने स्कैम्स आप बोलोगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं, या मिनिस्टर या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या आईएएस ऑफिसर, ऐसे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहने के कारण स्कैम्स होते थे। वो स्कैम्स कहीं ना कहीं अब नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स इस स्कैम गवर्नमेंट के बोलने पे स्कैम्स करते थे और उनको पैसा मिलता था, वो नहीं हो पाएंगे अभी। इसीलिए ये सब विरोध है। इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक का, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये एक आप बोल सकते हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट करके बोल सकते हो। पायलट प्रोजेक्ट करके 4 बैंक्स में ये इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और 4 बैंक का अपन फंक्शनिंग देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक होगी तो इसको वापस लाएंगे। Why are we so fearsome for the changes which are coming up? After all, आज गौरव जी आप या मैं भी हमारे अपने घर में रहते हैं, तो जो हम नई चीज करने जाते हैं तो पहले उसका कहीं ना कहीं एक हम लोग भी आकलन करते हैं कि ये नई चीज का प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। नई चीज का प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये तो जब तक चीज होगी नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। बट हम उस नाते अगर चेंजेस ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। सर मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, सिद्धार्थ जी आप भी बीजेपी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और काफी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो इस टाइम पे कोविड के टाइम पे जो लोगों का भी सवाल है, ऑब्वियसली अपोजिशन तो उठेगा, तो लोगों का भी सवाल है कि कुछ अर्थव्यवस्था को हाइड करने के लिए इस तरीके से कर दिया गया है ताकि जो हमारा कोविड के दौरान जो भी बैलेंसेस ऑफ फंड हुए हैं उसको ऐसा करने के लिए इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को उठाया जा रहा है। और इसके अगले सवाल में मैं आता हूं कि जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या लेके डरे हुए हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उनका जो ऑब्वियसली एक पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होता है, प्राइवेट सेक्टर में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर्ड हो जाती हैं। तो इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप कंपैरिजन में? पहली बात तो ये बात सही नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। स्टेट प्राइवेट आदमी का इन्वॉल्व हो रहा है।
गवर्नमेंट होल्डिंग आज भी उसमें है, किसी ग्रेचुइटी या उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है अगर वो शिस्तबद्ध तरीके से काम करेंगे। रही बात फंड्स को छुपाने की या ये सब विषय जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना या अपोज करने के लिए बताया जा रहा है, नथिंग बियॉन्ड दैट, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। आज आप देखेंगे कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन जो 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब आप ध्यान देंगे और आज की आप ध्यान देंगे तो 2014 में जब मोदी जी गवर्नमेंट फॉर्म करके आए थे तो मोदी जी के पास में गवर्नमेंट फंड्स कुछ नहीं थे। मोदी जी को हर तरीके से फंड्स अरेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। आज हम कंट्री जब चलाते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे तो कंट्री को नुकसान ही होने वाला है। अगर हम ओल्ड स्टीरियोटाइप मेथड में चलते थे जहां से हमें मालूम है कि कुछ हमको रिटर्न नहीं होने वाला है, आज वो सब चीजों को चेंज करके गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत से कितने ही, आपको बताओ 5 मेजर सेक्टर्स में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया है अपना, और वो 5 मेजर सेक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट के होने के बाद में आज 2,74,000 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है। लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 20 लाख करोड़ मतलब 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। नाउ कैन यू इमेजिन, जब बिजनेस नहीं है लोगों के पास, जब लोगों के पास में कोई प्रकार का व्यवस्था नहीं है बिजनेस करने का, ना गवर्नमेंट वो पोजीशन में थी कि लोगों को परमिशंस देवे बिजनेस करने के लिए, उस समय पे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज निकाला। क्यों निकाला उन्होंने? वो भी उद्धव ठाकरे, जो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ, उद्धव ठाकरे जी ने 1 रुपया कर्जा नहीं निकाला, जबकि उनको 17% कर्जा निकालने का अधिकार है जीडीपी का। नॉट इवन अ सिंगल रुपी। क्यों नहीं किया उन्होंने ये चीज? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पेमेंट रिटर्न कहां से करेंगे। मोदी जी ने आज इतना बड़ा अगर पैकेज अनाउंस किया है, देश की जनता को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा दिया है, आज इनका प्रॉब्लम क्या है? बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आने से जितने बैंक अकाउंट्स खुले हैं वो सबका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा। आज आपने ये चीज ध्यान में आपके आई होगी और सारे न्यूज में ये चीज आ चुकी है कि जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया चालू किया और तब अकाउंट्स खोलने चालू किए, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना चालू किया, और बेस्ड ऑन आधार कार्ड लिंकिंग आपको आपके फंड्स मिल रहे थे जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती थी। 76 लाख अकाउंट्स, कितने सर? 76 लाख अकाउंट ऑल ओवर इंडिया ये बंद करने पड़े क्योंकि ये फर्जी अकाउंट निकले। ये फर्जी अकाउंट में पैसे आते थे, वो पैसे रूट होकर के कोई ना कोई पॉलिटिशियंस के पास जाते। ये जो धांधली जो हो रही थी ना पिछले 50-60 सालों में, वो धांधली एक एक करके मोदी जी बंद कर रहे हैं, इसलिए ये दर्द हो रहा है और कोई कारण नहीं है दर्द होने का। जो गवर्नमेंट ऑफिसर आपको ये बोलते हैं उनका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, इस कारण से वो अपोज कर रहे हैं। बाकी ओवर एंड अबाउट 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या बैंकिंग एम्प्लॉइज इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। 10% का काम है उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होना, इस कारण से वो विरोध करते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो कि औरों से भी खड़ा हुआ है और आप खुद भी तर्क में हैं, जो हर बार ऑपोजिशन भी उठाती है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप पूरा हिंदुस्तान ले लीजिए जिसके हम सिटीजन हैं, इसमें हम देखते हैं वो बोलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट आई, जब सेंटर में गवर्नमेंट आई, उससे पहले डेवलपमेंट हुई। वो बोलते हैं पिछले 50 साल देखो, अगर हमें ये नहीं मिला होता तो क्या हम इससे आगे बढ़ते? तो ये एक रिले रेस होती है कि आगे से मिलता है तो वो यहाँ तक चलता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, एकदम से तो कुछ क्रिएट नहीं होता। तो इसमें इसको भी प्राइवेटाइजेशन को उससे जोड़ा जा रहा है, तो इसमें क्या कहना है आपका? आपको मैं सिर्फ गिनाना चाहूंगा, मोदी जी के काल में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं और उसके पहले के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपको उसी से समझ में आ जाएगा इस सवाल का जवाब। राफेल, सबसे पहले मैं आता हूं डिफेंस सेक्टर को लेकर के। राफेल बहुत ही चर्चा में रहा हुआ विषय है। राफेल का जो परचेज प्राइस कांग्रेस गवर्नमेंट में था, उससे हमने बहुत सस्ते में राफेल के प्लेन्स खरीदे हैं।
उसके साथ में उसके इक्विपमेंट्स लोड करवाए हैं, उसके चार्जेस हमने बहुत पिछले गवर्नमेंट के टेंडर से हमने बहुत कम में किए हैं। यट उनको बस एक इशू क्रिएट करना था, उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने गवर्नमेंट के नाम पे रिलायंस को इस चीज का फॉरेन पार्टनर्स ने उसको लिया। ये लॉ किसने निकाला कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर कोई डिफेंस सप्लाई करती है तो उसको इंडिया का कोई कंपनी को पार्टनर बनाना चाहिए। ये लॉ निकाला उन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। वो लॉ को हम फॉलो कर रहे थे। अब वो लॉ को फॉलो करने पे हमने कंडीशन रखी उनको कि भाई आपको एक इंडियन कंपनी को इसको ऑफसेट साथ में रखना पड़ेगा। उन्होंने इंडियन कंपनी को चुनने का काम किसका है? वो कंपनी का काम है कि उनको इंडियन ऑफसेट कंपनी कौन सी चाहिए। उसमें बोले मोदी जी ने किया है। उसके बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल हुआ एंड सुप्रीम कोर्ट को जब ये सील्ड एनवलप में पूरा इंक्वायरी, एक रिपोर्ट और एक पेपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, प्रूफ्स के साथ में सबमिट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है दैट वी आर सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो करप्शन इन दिस केस नॉर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दिस डील। अब ये सब होने के बावजूद अगर कांग्रेस कहती है कि भाई हमने गलत किया है, तो ये कांग्रेस की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। हाँ, कांग्रेस के नजरिए से हमने गलती की होगी कि हमने घूस नहीं लिया, हमने करप्शन नहीं किया, हमने पैसे नहीं लिए, जो उनकी आदत थी, ये हमारी गलती हो सकती है। पर ये देश के लिए गलती नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के कुछ चंद नेताओं के लिए गलती हो सकती है। और वो उनको अधिकार है, वो जीवन भर उस बारे में कहें, हमें उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम करप्शन नहीं करने वाले हैं, ये चीज हमारी तरफ से क्लियर है। ये हो गया। एक हाँ बोलिए ना। सवाल है, हम रैप अप करेंगे इसको। हमारे एक सवाल है कि अब लोग पहले एक नोटबंदी को, एक तरफ तो नोटबंदी की जस्टिफिकेशन हो रही थी कि काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी, नो डाउट जो है जनता को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा इस, क्योंकि आप भी ये चीज भली बात ही जानते हैं, एटीएम से पैसे निकले। ऐसे में वो बोल रहे हैं कि कोविड जो कि पेंडेमिक है, जो कि पूरे देश की समस्या, ऐसे में इस चीज को लाना, आत्मनिर्भर को इस पीएसयू से लिंकेज करना, प्राइवेटाइजेशन से लिंकेज करना, क्या इस टाइम पे ये सही था? और क्या आपको लगता है कि इससे जनता का आपको समर्थन मिलेगा? इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये सही था, 100% सही था, ये मेरा मत है। जनता का इसके ऊपर क्या मत है, तो अभी आपने बिहार का इलेक्शन देखा, बिहार के इलेक्शन में रिजल्ट क्या है वो आपने देखा। बिहार के साथ ही साथ अक्रॉस द कंट्री कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए, वहां का क्या निर्णय हुआ ये आपने देखा। लोग 100% इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, 100% लोग इसके साथ में है। विपक्ष का काम है विरोध करना, पर विरोध किस चीज में करना ये उनको मालूम नहीं है, इसीलिए वो विरोध करते हैं। मैं उनको सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कांग्रेस को कि मैं विरोध करने के लिए विरोध नहीं करूंगा, जो देश के हित में बात होगी उसमें मेरा हमेशा समर्थन रहेगा, देश विरोधी बातों को मैं विरोध करूंगा। और ये कांग्रेस भूल चुकी है, इसीलिए मैं उनको ये याद दिला रहा हूं कि देश के पक्ष में जो निर्णय होंगे उसका सपोर्ट करिए, देश के विरोध की चीजों को आप देश के विरोध में हम कुछ कर रहे हैं उसका विरोध करिए, उसमें आप सही रहेंगे। बट ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी त्रुटि अगर होगी तो उसको हम सुधारने तैयार है, पर ये जरा भी गलत नहीं है। जैसे नोटबंदी का निर्णय हुआ, नोटबंदी के निर्णय के बाद में यूपी चुनाव हुए थे, यूपी चुनाव में हमको भर भर के जनता ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत के बाद हमको पूरे हिंदुस्तान में भर भर के आशीर्वाद दिया है देश की जनता ने। मतलब देश की जनता को मोदी जी पे और मोदी जी के निर्णय पे पूरा भरोसा है। ये विपक्ष को पसंद नहीं आएगा, वो इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपने जो चर्चा चालू की है, उस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल करके आपको विषय को खत्म करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत क्या है? आज हम जब घर में रहते, इससे मैं घर को रिलेट करता हूँ, हम जब घर में रहते हैं, हमारे माता पिता जब हम बड़े होते तो माता पिता बोलते कुछ काम करो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। वही देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को बोल रहे हैं, तो गलत क्या बोल रहे हैं? और वो बनने के लिए, वो करने के लिए, सेल्फ रिलायंट करने के लिए पूरे सिटीजन्स को
अगर वो कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय में कुछ अगर खामियां रह गई होगी, कुछ त्रुटियां रह गई होगी, तो वो हमें बताइए। बट वो निर्णय ही गलत है, ये बोलना कहीं ना कहीं सारे विरोधी पक्षों की गलती है। और साथ ही साथ उस विषय को आप न्यूज के माध्यम से भी जनता के ध्यान में लाके दीजिए कि भाई ये निर्णय गलत नहीं हो सकता है, निर्णय में कुछ कमी हो सकती है, कुछ सुधार कर सकते हैं हम, पर जरा भी गलती नहीं है। क्योंकि आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत के बाद में किसानों के लिए एक बिल लाया गया और वो बिल से डायरेक्ट किसान अब चाहिए उधर जाके बेच सकता है। पहले का कानून था कि किसान को जाकर के मंडी में ही बेचना था, उससे फायदा किसको होता था? मंडी चलाने वाले नेता को। आज वो नहीं रह गया, उनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई है। ये मोनोपोली खत्म हो गई है, इसके लिए किसान बिल का भी विरोध हो रहा है। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनने से ये विपक्ष रोक रही है। उनकी सारी ताकत वो लगा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि भारत को फिर से वो सोने की चिड़िया बनानी है। भारत को, अखंड भारत जो था भारत का पुराना, वो हमको वापस बनाना है। ये हमारा निर्णय है और ये तभी बन सकता है जब हम प्रॉस्पेरिटी करेंगे। दो ही तरीके से कोई भी आदमी बड़ा बनता है या कोई भी देश बड़ा बनता है। एक होता है उनका प्रॉस्पेरिटी और दूसरा होता है झगड़ा। हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आज देश के इकोनॉमिक्स को जो इकोनॉमिक पंडित्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, इन सब का कहना है कि मोदी जी ने जो काम कोविड-19 के दौर में किया है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसी कारण उनका जो एक वर्ल्ड इमेज पॉलिटिकल लीडर करके है वो और बढ़ गया है। तो विपक्ष को जो बोलना है बोलिए। और रही बात, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का या नेता का, बट आप खुद देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में वो है, कैसे दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कैसे उन्हीं के पार्टी में, अपने ही पार्टी के पुराने जो एकदम डेडिकेटेड लोग थे वो छोड़ छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। तो इट इज इररिलेवेंट उन लोग के बारे में बात करना। लोग अपना जो एक हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलते थे, वो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया सरकार की लालच में। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बट वो कैसा है कि ये सब एक ही कारण से हो रहा है, क्योंकि आज जनता को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जनता सेल्फ रिलायंट हो रही है। इसलिए जनता को समझ में आ रहा है कि हमारे साथ 50 से 60 साल किस प्रकार का एक दुर्व्यवहार किया गया, किस प्रकार हमारा डेवलपमेंट रोका गया। और इसलिए जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सिद्धार्थ जी। ये थे सिद्धार्थ जी जो कि नॉर्थ मुंबई से बीजेपी का कार्यभार संभाले हुए हैं बतौर सेक्रेटरी के पद पे, जिनका कहना यह है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसमें अगर कोई भी त्रुटियां होती हैं आगे जाकर के तो वो वेलकम करेगी उनकी सरकार उन सजेशंस को और मोल्ड करेगी जनता के हिसाब से, जो कि आगे फ्यूचर में देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दांव पेच के लिए मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।